उत्तर प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची महिला ने अतर्रा पुलिस चौकी द्वारा दुष्कर्म के आरोपियों को कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र सौंपा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला अतर्रा थाने से सामने आया है, जहां पर पीड़िता ने 2 लोगों के द्वारा दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना की शिकायत प्राथमिकी के तौर पर दर्ज कराई थी। स्थानीय पुलिस चौकी के द्वारा आगे कोई कार्रवाई न किए जाने के चलते पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें उसने पूरी आपबीती बताते हुए कहा कि स्थानीय पुलिस घर गई, तलाशी ली व जांच पड़ताल भी की, लेकिन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, न ही उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया और न ही मेडिकल कराया गया। यहां तक कि अभियुक्त खुला घूम रहे हैं। पीड़िता ने तो यहां तक आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार के ऊपर कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। पीड़िता, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने पीड़िता को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शुरू कर लीजिए, रेडी कह देना तो मैं बोलूँगा। चलिए शुरू हो। सर, मैं अतर्रा थाना एक गांव की रहने वाली हूँ। सर, मेरे साथ में 2 लोगों ने दुष्कर्म किए। 10/7/24 रात को मैं रोज़ की तरह खाना बनाकर पकाकर सो गई अपने घर के आंगन में, और मेरा बच्चा कमरे में सो रहा था और लैट्रिन दीवार के सहारे 2 लोग कूदे। मुझे आहट मिली और मैं उठकर बैठ गई और चिल्लाई, तो 2 लोगों ने मेरा गला दबोच कर और मेरे साथ में बलात्कार किया। और जब मैंने उठने को चाहा, मेरे मुंह में कपड़ा छूट दिया, चिल्लाई, और मेरे साथ में दोनों लोगों ने बारी बारी से दुष्कर्म किए और मेरे छाती में बड़ा सा चाकू अड़ा लिया कि अगर तू किसी से कहेगी तो मैं जान से मार डालूँगा। और सर, दुष्कर्म करके वो भाग गए। अब मैंने अपने बच्चों को चिल्लाया, बच्चा आया, जब तक वो फरार हो गए। बोले अगर किसी से भी ये शिकायत किया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। और पुलिस आई और उन्होंने आरोपी को भागे हुए देखा और घर में आरोपी नहीं थी सर। और सर, उन लोगों ने जांच अच्छी की, मगर वहाँ जाकर बदल गए और बोले कि ये काम सही नहीं है। और उन लोगों ने आरोपी से मिले हुए हैं सर, पुलिस आरोपी से मिली हुई है सर। हम लोगों को धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब तू हमारे क्या करा, अब हम तेरी हत्या कर डालेंगे, अब तू भाग और वो कर। अब हम लोग तो, हमारी पुलिस है और हमारा सब कुछ है। और सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर सुनवाई ना होने पर मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं अगर ना सुनवाई हुई तो मैं अपनी आत्महत्या कर दूंगी। यहाँ क्यों आई थी? सर, मैं एसपी ऑफिस आई थी, पहले डीआईजी साहब के पास गई हूँ। डीआईजी साहब ने एसपी ऑफिस भेजा। एसपी ऑफिस से बोला कि सीओ के पास जाओ, वो कार्रवाई करेंगे। यहाँ क्यों आना पड़ा तुम्हें? सर, मेरे साथ में बलात्कार हुआ, इसलिए आना पड़ा। तो थाने क्यों नहीं गई? थाने गई हूँ, थाने के लोगों ने गए हैं और कह रहे हैं कल मुकदमा लिख जाएगा। आज तक अभी मुकदमा नहीं लिखा। कितने दिनों से परेशान? मैं कम से कम 8-9 दिन से परेशान हूँ। मारी फिर रही हूँ। आरोपी मुझे धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब हम तुम्हारे साथ में जो मन मानेगा वो करेंगे, जान से मार डालेंगे, अब भाग सको तो भाग लो। पति और बच्चे की क्या? बच्चे कहाँ हैं तुम्हारे? मेरे पति से 6-7 महीने से कोई ताल्लुकात नहीं है और मेरे बच्चे को टीबी है। मैं परेशान हूँ। मैं अपने बच्चे को लेके जाती हूँ और मेरा बच्चा की तबीयत खराब हो जाती है। और मैंने थाने के सामने से देखा कि मेरा भी पति उनसे मिला हुआ है और थाने में जाकर पन्नी टांगे हुए और दरोगा जी से बात करके और वो अंदर लिवाए जा रहे हैं उसको। और पुलिस एकदम बदल गई और मेरा कुछ नहीं कर रही सर, मेरी जांच नहीं किया। क्या लग रहा है आज आप यहाँ आई हो तो क्या लगता है कि अब आपको इंसाफ मिलेगा? सर, आप लोगों से प्रार्थना है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मेरा FIR कराया जाए और मेरी जांच कराया जाए, बस।